हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये थर्ड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं यूपी टीजीटी 2021 के सभी क्वेश्चंस और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसके बाद के क्वेश्चंस। तो 37 क्वेश्चंस हम 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In which one of the following poems William Wordsworth is enchanted and moved by a single girl's song? इनमें से किस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ किसी लड़की के सॉन्ग से इंस्पायर हो जाते हैं? तो सभी जानते हैं कि द सॉलिटरी रीपर में एक लड़की जो है गाना गा रही होती है जिससे कि वर्ड्सवर्थ इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस? कौन से वर्क को विलियम वर्ड्सवर्थ के मैग्नम ओपस कहा जाता है? मैग्नम ओपस होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है राइटर के लिए। और किस वर्क को ये इनके बोला गया है मैग्नम ओपस? तो द प्रिल्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस। और जो द प्रिल्यूड है उसका सेकेंड टाइटल है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, और ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम है और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और पब्लिश कराई गई है 1850 में पोस्ट्यूमसली, मीन्स राइटर की डेथ के बाद। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 14 बुक्स और ये इनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने इनकी डेथ के बाद 1850 में पब्लिश कराई थी। और इसको टाइटल द प्रिल्यूड भी इनकी वाइफ ने ही दिया था, क्योंकि इन्होंने इसको कोई टाइटल नहीं दिया था। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज़ अ पोएम बाय। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस एक पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। Composed by William Wordsworth, it is a lyric poem composed in 1802 and published in 1807 in his poetic collection Poems in 2 volumes। ये पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश कराई गई थी। Who wrote the Lucy poems? लूसी पोएम्स किसने लिखी हैं? तो सभी जानते हैं लूसी पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। और ये यूके लेक्चरर के मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। William Wordsworth wrote the Lucy poems, a series of 5 poems about an idealized young woman named Lucy। लूसी के नाम से इन्होंने 5 पोएम्स लिखी थी जो कि एक ही साथ पब्लिश कराई गई थी सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1800 में लिरिकल बैलेड्स के सेकेंड एडिशन में इनको पब्लिश कराया गया था। और इनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, She dwelt among the untrodden ways, I travelled among unknown men, 3 years she grew in sun and shower, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये 5 पोएम्स हैं, इनको लूसी पोएम्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड? लिरिकल बैलेड्स जो है वो कब पब्लिश कराया गया था? तो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था 1798 में, जो कि 23 पोएम्स का एक कलेक्शन है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स लिखी हैं और एस टी कोलरिज ने 4 पोएम्स लिखी हैं। फर्स्टली पब्लिश कराया गया था 1798 में, सेकेंड टाइम 1800 में और थर्ड टाइम 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिज पोएम टिंटर्न एबे विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस हिज सिस्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सिस्टर? टिंटर्न एबे पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर को एड्रेस करते हैं। उनकी सिस्टर का नाम क्या था? तो उनकी सिस्टर का नाम था डोरोथी, और वो अपनी सिस्टर को यहाँ पर एड्रेस करके कुछ लाइन्स लिखते हैं। Which of the following is a sonnet? इन सब में से कौन एक सोनेट है? We are 7, The world is too much with us, The solitary reaper and A slumber did my spirit seal। तो ये तीनों तो सोनेट नहीं है। The world is too much with us is a sonnet। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट हियर। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ ए सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लाइक मोस्ट इटालियन सोनेट्स इट हैज़ 14 लाइन्स एंड इज़ रिटन इन iambic pentameter। इट रिफ्लेक्ट वर्ड्सवर्थ व्यू दैट ह्यूमैनिटी मस्ट गेट इन टच विद नेचर टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक पोएम है इनकी और ये एक सोनेट है। बाकी जो तीनों पोएम दी गई हैं वो सोनेट की फॉर्म में नहीं है और ये 14 लाइन्स में है और ये इटालियन सोनेट्स
पोएट्स की जो फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसमें लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर इसका मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड पोएट्री स्प्रिंग फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पोएट्री के बारे में ये लाइन किसने बोली है? तो ये वेल नोन है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है और ये DSSB PGT के मेल शिफ्ट में की 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में आया है। William Wordsworth said that poetry springs from emotions recollected in tranquility. In his famous preface to the lyrical ballads, इन्होंने ये लाइन जो है preface to the lyrical ballads में लिखी है। Wordsworth famously writes, "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility." Poetry की ये definition इन्होंने पूरी वहाँ पर दी है किस में? preface to the lyrical ballads में, जो कि 1800 में पब्लिश कराया गया था लिरिकल बैलेड्स के बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ लेक पोएट्स। इनमें से कौन सा जो सेट है वो लेक पोएट्स कहा जाता है उनको? तो आप सभी को पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कोलरिज और रॉबर्ट साउथे तीनों को मिलकर लेक पोएट बोला जाता है। ये भी DSSB PGT का क्वेश्चन है, मेल 2021 का। William Wordsworth, S.T. Coleridge and Robert Southey are called lake poets. Lake poets lived in the English Lake District of Cumberland and Westmoreland, now Cumbria, at the beginning of 19th century. ये इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Wordsworth's The Borderer is a verse tragedy set during the reign of। जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है द बॉर्डरर्स, ये एक वर्स ट्रेजेडी है और वन एंड ओनली प्ले है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ। तो ये किसके राइन में, किसके शासनकाल में ये लिखा गया था? तो हमने पीछे भी ये पढ़ा था कि ये किंग हेनरी थर्ड के शासनकाल में लिखा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ राइट हियर। वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले, उनका ओनली प्ले था द बॉर्डरर्स बिटवीन 1795 एंड 97 के बीच में ये लिखा गया था। ये एक वर्स ट्रेजेडी है और किंग हेनरी थर्ड के टाइम पर ये लिखा गया था। विच रिवर फिगर्स इन द टिंटर्न एबे। टिंटर्न एबे में किस रिवर के बारे में बात की गई है? तो वाई रिवर के बारे में यहाँ पर टिंटर्न एबे में बात की गई है। और ये डिस्क्रिप्शन हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन अपीयर इन? विजडम इज ऑफ टाइम नियरर व्हेन वी स्टूप देन वी वर सोर। तो ये जो लाइंस लिखी गई हैं ये किस पोएम में यहाँ पर आती हैं? द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेड्स, द वाइट डो ऑफ रेलस्टोन, पीटर बेल और द एक्सकर्जन। सो ऑप्शन ई इज़ राइट हियर। ये जो लाइन है ये द एक्सकर्जन से ली गई हैं। द एक्सकर्जन बीइंग ए पोर्शन ऑफ द रिक्लूस, रिक्लूस का ही एक पोएम है, इज़ ए लॉन्ग पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1814, जो कि 1814 में पब्लिश कराई गई थी। It was intended to be the second part of Recluse। यहाँ पर इसको Recluse का second part मानकर लिखी गई थी। An unfinished longer work that was also meant to include the prelude famous line wisdom is of time nearer when we stoop than when we soar appears in this poem। द prelude की फेमस लाइन यहाँ पर लिखी गई है और ऐड की गई है इसमें। और एक्सकर्जन में क्या था? इसके जो रिक्लूज है, एक्सकर्जन इसका सेकंड पार्ट था और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, वो प्रिल्यूड को माना गया था इसके लिए। लेकिन ये पूरा जो वर्क है इनका अनफिनिश्ड रहा, इसीलिए इन पार्ट्स को अलग अलग डाल दिया गया, मीन्स पब्लिश करा दिया गया। वर्ड्सवर्थ इमोर्टैलिटी ओड कंटेन्स स्टैंजाज। तो इमोर्टैलिटी ओड में कितने स्टैंजाज हैं? 11 स्टैंजाज हैं। Ode on intimation of immortality from recollection of early childhood is in form of। ये जो इनका Ode on intimation of immortality है ये किस फॉर्म में लिखा गया है? तो ये पिंडारिक ओड की फॉर्म में लिखा गया है फ्रेंड्स। Ode on intimation of immortality from recollection of early childhood is Pindaric ode in 11 stanzas। Next question is Which of the following is called the Magna Carta of Romanticism? रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? तो लिरिकल बैलेड्स को रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड? उनकी ऑटोबायोग्राफिकल जो पोएम है वो जो उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड है।
तो उसका जो टाइटल है वो क्या है? तो उसका टाइटल है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड। Option A is right here. Intimation of Immortality is the title of Wordsworth's autobiographical poem related to his childhood. But यहाँ पर मुझे ये थोड़ा wrong लग रहा है, क्योंकि उनकी जो autobiographical poem है वो prelude है और उसमें उन्होंने अपने childhood से लेकर लास्ट तक के सभी experiences को add किया है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है C होना चाहिए। द prelude भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, मैं क्लियर कर दूंगी इसके बारे में जो भी होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इसका ये आंसर गलत लग रहा है। इसका आंसर द प्रिल्यूड होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि इसका ये आंसर सही है या गलत है, और अगर गलत है तो द प्रिल्यूड इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे 100% श्योर हूँ कि इसका जो आंसर है वो द प्रिल्यूड होना चाहिए, लेकिन हो सकता है 1% अगर इसी में भी कुछ इनके चाइल्डहुड के बारे में ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन्होंने ये लिखी हो। तो आप सब लोग बताइएगा इसका ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, और ये ज़रूर से बताइएगा। आप सब लोग बताते नहीं हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो। कमेंट करने में कुछ भी जाता नहीं है फ्रेंड्स, बस आपके सजेशंस हम लोगों को मिल जाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो में ऐड हो जाएं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और इनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज़ नोन फॉर हिज थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन? कौन सा वर्क उनका जो है पोएटिक डिक्शन की थ्योरी के लिए जाना जाता है? तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड जो कि 1798 में आया था, ये इनकी उसके लिए जाना जाता है, थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? तो इनमें से कौन सी पोएम जो है वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है? डैफोडिल्स लिखी है, टिंटन एबे लिखी है, सॉलिटरी रीपर भी लिखी है। तो एक ही बचती है, लव्स फिलॉसफी इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो ये लाई हंट के द्वारा लिखी गई है। वर्ड्सवर्थ पब्लिश लिरिकल बैलेड्स इन कोलैबोरेशन विद, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एस टी कॉलरिज के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैंथेइज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट? पैंथेइज्म किसके साथ एसोसिएटेड है? तो पैंथेइज्म जो है वो वर्ड्सवर्थ के साथ एसोसिएटेड है। पैंथेइज्म रेफर्स दैट द बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो जानते थे और समझते थे और ऐसा मानते थे कि जो गॉड है वो नेचुरल थिंग्स में एग्जिस्ट करते हैं, और इसी चीज़ को पैंथेइज्म बोला जाता है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थीम रिलेटेड टू रोमांटिक इमेजिनेशन एज एम्बोडीड इन टिंटन एबे। तो इनमें से कौन सी जो थीम है वो टिंटन एबे से रिलेटेड नहीं है? So option B is right here. Lines written a few miles above Tintern Abbey is a poem William Wordsworth. The title lines written in a few miles above Tintern Abbey, ये इसका फुल टाइटल दिया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो बी ऑप्शन है ये इसकी थीम से रिलेटेड नहीं है। द एल्केमी ऑफ द माइंड इज बाउंड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्डली परसेप्शंस इनटू न्यू पोएटिक फॉर्म्स। तो ये इसकी थीम में नहीं आता है, टिंटन एबे की थीम में नहीं आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इसी का एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पोएट एंड द पोएम। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस, आवर लाइफ इज ए स्टार हैथ हैड एल्स वेयर इट्स सेटिंग। तो TGT 2001 का क्वेश्चन है और CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का भी क्वेश्चन है। तो ये वर्ड्सवर्थ के ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी से लिया गया लाइन्स है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यस, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस, आवर लाइफ स्टार हैथ एड एल्सवेयर इज सेटिंग, appear in ode on intimation of immortality from recollection of early childhood। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है जो कि 1804 में कंप्लीट हुई थी और 1807 में पब्लिश कराई गई थी, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो CGPSC के या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी लेंदी होते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन है इनको हमें स्किप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स इज़ ए लाइन फ्रॉम। ये UPTCT 2016 का क्वेश्चन है और ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, जो कि एक सोनेट है, 1807 में पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है। लंदन 1802 लिखी गई है, स्ट्रेंज फिट्स भी लिखी गई है, सॉलिटरी रीपर भी लिखी गई है, लंदन नहीं लिखी गई है। लंदन इज अ पोएम बाय विलियम ब्लेक। ये विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है जो कि 1794 में पब्लिश कराई गई थी। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ का जो द बॉर्डरर्स है वो किस में आता है, वो वर्स ट्रेजेडी में आता है और ये पब्लिश कराया गया था 1842 में और ये इनका एक ओनली प्ले था। ठीक है ना फ्रेंड्स। विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर। द सॉलिटरी रीपर जो है वो क्या है, मीन्स उसकी फॉर्म क्या है, जॉनर क्या है, ओड है, लिरिक है, बैलेड है या कि एलेजी है। तो द सॉलिटरी रीपर इज अ लिरिक पोएम बाय रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। इट इज नोन एज लिरिकल बैलेड्स लिरिक्स पब्लिश्ड इन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में ये पब्लिश कराया गया था और इनमें जो है क्वेश्चंस जो ऑप्शन दिए गए हैं ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए इन्होंने इसको फॉल्स में माना है। कभी कभी ये इसको लिरिक मान लेते हैं और कभी कभी ये इसको बैलेड मान लेते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा जो है डाउट चलता रहता है कि ये है क्या। In which work of Wordsworth does the line still sad music of humanity occur? ये लाइन कहाँ पर आती है, किस पोएम में आती है। टिंटर्न एबे में आती है। द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी occurs in the poem lines composed a few miles above Tintern Abbey, revisiting the bank of the Wye during the tour of 13 July 1798. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन occur? आर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। और ये कितनी बार देखिए आप पूछा गया है, यूपीपीएससी लेक्चरर में पूछा गया है, यूपीटीसीटी 2016 में पूछा गया है, DSSS 2014 में पूछा गया है और यूजीसी नेट 2008 में पूछा गया है। और ये लाइन इमोर्टैलिटी ओड से ली गई है। पहले भी अभी हमने ये क्वेश्चन जो है डिस्कस किया है। और जो इमोर्टैलिटी ओड है ये 11 स्टैंजाज में लिखा गया है, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया गया है और इसका जो फुल टाइटल है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो इन्होंने अपनी चाइल्डहुड की चीज़ें, अर्ली चाइल्डहुड के जो रिकलेक्शन है उसको उसमें लिखाया। अभी पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमको एक डाउट था कि ये उनके चाइल्डहुड की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है या नहीं है। तो अभी मैंने बोला था कि प्रिल्यूड उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, तो उसमें डाउट था। इसमें भी इनका चाइल्डहुड से रिलेटेड मैटर है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर गलत नहीं हो और उसका आंसर ओड ऑफ इमोर्टैलिटी ही हो। तो फ्रेंड्स आप सब लोग क्लियर करिएगा कि उसका आंसर जो है द प्रिल्यूड है या फिर ओड ऑफ इमोर्टैलिटी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। फॉर whom did Wordsworth speak in his famous line the soul was like a star and dwelt apart? किसके लिए ये लाइन बोलते हैं? तो सभी को पता है ये लाइन जॉन मिल्टन के लिए बोली गई है। उन्होंने अपने वर्क में बोली है विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस लाइन द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फेमस पोएम लंदन 1802, जो कि पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में और उन्होंने ये डेडिकेट की थी जॉन मिल्टन को। एन इवनिंग वॉक इज़ रिटन बाई। एन इवनिंग वॉक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही ये पोएम लिखी गई है, जो कि ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी 1793 में और रिवाइज हुई थी 1794 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा नहीं गया है? नोट यहाँ पर दिया गया है। सो बियॉन्ड इज द नॉवल रिटन बाय जॉन गाल्सवर्थ दी पब्लिश्ड इन 1907। बियॉन्ड जो है ऐसा वर्क है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन किसने बोला था? सो एस.टी. कॉलरिज रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन इन हिज पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ। एस.टी. कॉलरिज ने उन्होंने अपनी जो पोएम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि 1807 में लिखी गई थी और द प्रिल्यूड के रेस्पॉन्स में इन्होंने इसको लिखा था, उसमें इन्होंने एवर एंड्यूरिंग मैन बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ को।
सो फ्रेंड्स 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी हो गई है, इससे ज़्यादा लेंथी वीडियोस मैं नहीं बना पाऊँगी। तो 70 क्वेश्चंस से आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िए, रिवाइज़ करिए अच्छे से। और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस कराती रहती हूँ, तो आप इन क्वेश्चंस को साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो साथ ही साथ रिवाइज़ भी होता रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, जो कि मेरे पास बुक है एस के अरोरा के जो सभी क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, चाहे वो विलियम वर्ड्सवर्थ के हो, चाहे विलियम शेक्सपियर के हो, और सभी 4 राइटर्स के भी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के भी और लिटरेरी टर्म्स के भी। ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन बस समय थोड़ा लगता है कि एक एक टाइप की वीडियो ही मैं डाल पाऊँगी। एक तो टारगेट वीडियो डेली डालनी होती है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो डालनी होती है। तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विलियम वर्ड्सवर्थ के चल रहे हैं और इसमें 200 समथिंग क्वेश्चंस हैं जो मुझे कराने हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद फिर जॉन मिल्टन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो 4 राइटर्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम फिर प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।